बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदाकारा नरगिस के बारे में। पाकिस्तान फिल्म और स्टेज की अदाकारा नरगिस, जो कि एक रकासा के तौर पे भी जानी पहचानी जाती हैं, स्टेज पर अपने मुतनाज़ा रक्स और पुरसरार ज़ाती जिंदगी की वजह से बहुत मशहूर हैं। मारूफ साउंड रिकॉर्डिस्ट अदरीस भट्ट की बेटी हैं। वो सियालकोट के मशहूर भट्ट खानदान से हैं। इनकी वालदा आरावाला के कसाब खानदान से हैं, जबकि इनकी वालदा बिल्लो भी फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हैं और इनके क्रेडिट में भी मुतअद्दिद भट्ट फिल्में शामिल हैं। वो बचपन में ही अपनी वालदा के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी और इन हालात में उन्होंने फिल्मों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अपनी जाती जिंदगी के चंद गलत फैसले उन्हें महंगे पड़े और वो स्टेज ड्रामों तक महदूद होकर रह गईं। इनकी जिंदगी का बदतरीन दौर पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर के साथ मुबैना वाबस्तगी का दौर था। इस मुबैना दोस्ती का अंजाम इस वक्त हुआ जब आबिद बाक्सर ने एक रात नरगिस पर शदीद तशद्दुद किया। उसने तेज धार आले से इनके सर के बाल मोड़ दिए। न सिर्फ इनकी टिंट कर दी, बल्कि उसने इनकी बमें तक मोड़ दी। इस वाक़े के बाद नरगिस ने मुबैना तौर पर आबिद बाक्सर के खौफ की वजह से कुछ अरसे के लिए मुल्क छोड़ दिया। वो 2023 में कनाडा में 1.5 साल गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस आईं, लेकिन गुजरांवाला में एक शो के दौरान उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन पर रियाई और लचर डांस का इल्जाम लगाकर उन्हें हवालात में भेज दिया। कहा जाता है कि सियालकोट के मशहूर खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से इनको मकबूलियत मिली। हाल ही में नरगिस और उनकी बहन दीदार, दोनों बहनें स्टेज में डांस करती थी और इसी वजह से मशहूर थी। इन्होंने ऐलान किया कि वो डांस छोड़ रही हैं। दीदार ने शादी के बाद तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उन्होंने स्टेज ड्रामों में काम करना और डांस करना छोड़ दिया है। नरगिस की पाकिस्तान भर में मकबूलियत इनके डांस और इनके बात करने के अंदाज की वजह से थी। नरगिस की आवाज इनके दीवानों को बहुत लुभाती थी। फिल्मों और स्टेज ड्रामों से लगाव रखने वाला हर शख्स अदाकारा नरगिस के नाम से वाकिफ है। उसे स्टेज की क्वीन भी कहा जाता था। नरगिस ने न सिर्फ उम्दा डांस की बदौलत अपनी पहचान बनाई, बल्कि बेहतरीन अदाकारी से कई नामवर अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। अदाकारा नरगिस का असल नाम गुजाला है, लेकिन वो गुजाला से नरगिस कैसे बनी, शोबिज़ में कैसे आईं? ये वो जमाना था जब लाहौर फिल्म ट्रेड में सालाना 80 से 90 फिल्में बनाई जाती थीं। अंजुमन, नीली, नादरा, गोरी और रीमा जैसी अदाकारें सुल्तान रही, जुए शेख, इजहार काजी और इस्माइल शाह के मद्दे मुकाबिल काम करती थीं। नरगिस का घर मुल्तान रोड पे वाक़या स्टूडियो के सामने मोहल्ला सईदापुरा में था, लेकिन इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई की खातिर उन्होंने नीलम ब्लॉक में 2.5 मरले का एक घर किराए पर ले रखा था। नरगिस भारतीय अदाकारा विजयंती माला पर फिल्म बंद गीत होठों पे ऐसी बात दबा के चली आई तैयार कर रही थी। कई बार ऐसा हुआ नरगिस इस गाने पर डांस कर रही होती और उसके 2.5 मरले के इस तंग से ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग हुआ करते। नरगिस की एक बहन भी है जो जिनका अपना पार्लर है। और अब मैं आपको उनके बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ दूं। अदाकारा नरगिस को उनके शोहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस की जानिब से अदाकारा गुजाला और नरगिस की मदय्यत में शोहर माजिद बशीर के खिलाफ थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदाकारा नरगिस को उनके शोहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों मियाँ बीवी में पैसों के तनाजे पर झगड़ा हुआ। नरगिस ने बताया कि इसका शोहर सरकारी पिस्तौल से मेरे मुंह पर वार करता रहा। बताया जाता है कि माजिद बशीर अपनी अहलिया से फार्म हाउस और दीगर जायदाद अपने नाम करवाने का तकाजा कर रहा था। नरगिस ने पुलिस को बताया कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर इनके 9 कनाल के प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं। नरगिस ने ये भी बताया कि इसका शोहर किरण नामी लड़की को घर लाना चाहता था और उसको उसी फार्म हाउस पर रखना चाहता था जो नरगिस का था। इससे पहले भी इसका शोहर उसे 3 मरतबा तशद्दुद का निशाना बना चुका है। नाज़रीन, यहाँ आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब ने ब्लड दिखाने पे पाबंदी की है। नरगिस के चेहरे पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है। उसके चेहरे पर जगह जगह से खून रिस रहा था। अदाकारा का चेहरा मुकम्मल तौर पर खराब कर दिया गया। अदाकारा नरगिस उर्फ गुजाला, गुजाला उनका असल नेम है। नाज़रीन, अब आपको मैं इस वाक़े की जरा डिटेल बता दूं। नरगिस का कहना है, कुछ अर्सा पहले मेरी माजिद के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। वाक़े के रोज उन्होंने बताया कि मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा। अभी मैं बैठी हुई थी कि माजिद आए और उन्होंने मेरे से रकम का तकाजा शुरू कर दिया। प्लॉट और पैसों के बारे में बात शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुझे बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। सरकारी पिस्तौल के साथ उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। मेरे मुंह के अंदर उन्होंने पिस्तौल रख के दबाई, जिससे मेरा बड़ा डैमेज हुआ
اور جب میں نیچے گری تو میری پسلیوں کے اوپر وہ ٹھڈے مارتے رہے اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر وہ باہر بھی لے آئے جہاں ان کا بھانجا بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے پکڑ کے پھر وہ مجھے کمرے میں لے آئے اور مجھے بہت مارا اور پھر اس کے بعد مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے پیسے بھی اکاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے مجھ پہ جو تشدد کیا وہ ایک عورت کی وجہ سے، اور جو وہ لڑکی ہے وہ ایک ڈانسر ہے، اس کا نام ہے مریم حسینی عرف کرن۔ مریم جو ہے ایک ماضی کی ڈانسر عابدہ حسینی کی بیٹی ہے۔ وہ اسٹیج پہ ڈانس نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ جگہوں پہ ڈانس کرتی ہیں۔ مریم حسینی جو ہے وہ اچانک سے ڈانس کرتے کرتے آفتاب اقبال ہے جو ان کے پروگرام کی کو ہوسٹ بن جاتی ہیں، اور آفتاب صاحب کے پروگرام کی کو ہوسٹ بننے کے بعد وہ اچانک سے آفتاب صاحب کی وائف بن جاتی ہیں، ان سے شادی کر لیتی ہیں، اور آفتاب صاحب سے مریم علی حسین کے 2 بیٹے ہیں۔ لیکن پھر وہ وہاں بھی زیادہ دیر تک نہ ٹکی اور انہوں نے آفتاب سے بھی ڈائیورس لے لی، اور اب وہ اپنی والدہ عابدہ حسینی کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر رہ رہی ہیں، لیکن وہ شوبز میں کوئی کام نہیں کر رہی۔ نرگس کا کہنا ہے کہ اس کے ہسبینڈ ماجد جو ہیں وہ مریم کے ساتھ اب ریلیشن میں تھے، اور وہ اس کو یہی میرے فارم ہاؤس پہ لانا چاہتے تھے اور میری ہی پراپرٹی سے اس کے اوپر خرچ کرنا چاہتے تھے۔ یہی ریزن بنی ان کی جھگڑے کی، کیونکہ نرگس ان کو منع کرتی تھی کہ آپ یہ سب نہ کریں، اس سے ہمارا گھر خراب ہو جائے گا۔ نرگس کہتی ہے کہ میں اپنی شوہر ماجد حسین کو سمجھاتی رہی کہ وہ ایسا نہ کریں، ہمارا گھر خراب ہو جائے گا، مگر وہ باز نہیں آئے، اور اب میں نے ان کو مریم حسینی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اور اس واقعے کی اطلاع سب سے پہلے نرگس کے بھائی نے پولیس کو دی، اس نے پولیس ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کو بلایا، اور اب جبکہ FIR درج ہو چکی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہنا پرویز بٹ جو مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹیرین ہیں وہ ان کے گھر پہنچ گئی، اور انہوں نے CM پنجاب کی ہدایت پر اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس علاقے کا تھانہ اس کو لگتا تھا وہ تھا G11 ڈیفینس سی۔ جب ان کے بھائی نے 15 پہ کال کی تو اس واقعے کے فوراً بعد پولیس کی بھاری نفری اداکارہ کے گھر پہنچی اور ان کو ایک بند کمرے سے نکالا۔ تو ویورز، یہ تھا نرگس پر تشدد کا واقعہ جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مجھے آپ کے کومنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ خواتین پر تشدد بالکل بھی ناقابل قبول ہے۔ نرگس کو ہر صورت انصاف فراہم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی نرگس کی مکمل بائیوگرافی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک، کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔